गाइस अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आईफोन के अंदर अगर कभी भी नेटवर्क का प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलता है, जैसे कॉल फेल, कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आपका ईयर ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, वाईफाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आता है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए दो तीन सेटिंग्स है, इसको अगर आप चेंज कर लेंगे तो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके फ़ोन के अंदर बार बार इंटरनेट स्लो चल रहे हैं और 5G काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे जगह पे आप है जो इंटरनेट कभी स्लो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो इस टाइम एक ट्रिक्स को आपको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले कंट्रोल सेंटर आपको ओपन कर लेना है और इधर आपको फ्लाइट मोड का ऑप्शन है, एयरप्लेन मोड को ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद आपको विद इन 5 या 10 सेकेंड वेट करना है। जैसे आप वेट करेंगे इसके बाद इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद आपका जो इंटरनेट ये थोड़ा इम्प्रूव होगा, चाहे कोई भी इंटरनेट। तो इधर क्लियर ही देखेंगे, फ्लाइट मोड करने के बाद इसका जो नेटवर्क 2 था अभी ये 4 हो गया। तो इस तरीके से इम्प्रूव होगा। तो ये जो सारे मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद यूज़ करता हूँ इसलिए मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो तरीका, सेटिंग्स के अंदर आपको मोबाइल डाटा के अंदर जाना है। अब मोबाइल डाटा अगर आपका ऑन है तो इधर आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा रोमिंग का, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करके आपको जो है ऑटो के ऊपर रखना है 5G। इसके अंदर 5G 4G इसके ऊपर नहीं रखना है, आपको 5G ऑटो पे रखना है। इसके अंदर क्या होगा, जहाँ पे 4G है 4G पे स्विच होगा, जहाँ पे 5G है 5G पे स्विच होगा। तो इधर बैटरी भी आपका बचेगा और आपका जो इंटरनेट स्पीड वो भी एक्यूरेट आपको देखने मिल जाएगा। और मोबाइल डाटा के अंदर और एक चीज आपको देखने मिल जाएगा, कितना नेट आपने यूज किया उसका डिटेल्स होगा। जैसे मैंने इसको रीसेट कर दिया, ये नीचे रीसेट का ऑप्शन है। अगर आप रीसेट कर देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो मोबाइल डाटा जो यूज किया आपने 10 GB 20 GB 50 GB, तो इधर से होगा। क्लियर होने के बाद भी थोड़ा फ्री हो जाता है इंटरनेट और सही चलता है। अच्छा, बहुत सारे यूजर्स कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग के अंदर कॉल फेल्ड का इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए आपको एक बार फ़ोन ऐप के अंदर जाना है। आप फ़ोन ऐप की थोड़ा सा नीचे आपको स्वाइप अप करना है, तो इधर आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर लो। इधर जहाँ पे नेटवर्क कम है और वाईफाई से फ़ोन कनेक्ट है तो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ये एंड्रॉयड के अंदर भी आता है, आईफोन के अंदर भी। तो कॉल इशू कॉल फेल्ड का प्रॉब्लम है तो इसको ऑन कर लो। तो ये सारी चीज़ आपने कर लिया। करने के बाद भी अगर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर और एक चीज़ आपको करना है, सेटिंग्स के अंदर आना है, जनरल, और इसके नीचे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन का ऑप्शन है, इसके ऊपर जाओ। रीसेट के ऊपर क्लिक करके रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स कर लो। रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स करने से आपकी ईयर ड्रॉप, ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल डेटा के अंदर जितने सारे बग्स हैं ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कमेंट्स में रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका नेटवर्क का परफॉर्मेंस वो बढ़ जाए। तो अगर अभी तक नहीं किया तो ये सारी चीज़ कर लो। अच्छा, आपने कर लिया, करने के बाद भी आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम्स देखने मिल रहा है, तो इस टाइम आप एक काम कर सकते हैं। आपके फ़ोन के अंदर जो सिम है ना, इस सिम को एक बार निकालो। इस सिम को निकालने के बाद इस सिम के अंदर ये जो चिप है ना, ये चिप साइड थोड़ा कपड़े में क्लीन कर लो। कपड़े में इसको साफ कर लो, साफ करके दोबारा इसको लगाओ। अब दोबारा लगाने के बाद अगर नेटवर्क से रिलेटिव कुछ प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिक इस तरीके से भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप एक काम कर सकते हैं, सिम को एक बार रिप्लेस कर लो। आप 25 रुपीज़ लेता है। रिप्लेस करने के बाद एक्टिवेट होने में 15 मिनट्स टाइम लगेगा, इसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और कुछ यूजर्स काफ़ी सालों से सिम को यूज़ करे, कोई 5 साल 4 साल 3 साल, तो कभी कभी क्या है, ये चिप के अंदर भी सिम के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है उस चिप के अंदर। तो इसलिए उस सिम को जब आप रिप्लेस करके नया सिम डालेंगे तो उसके अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक नए वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों से मिलते हैं। गुड बाय।